नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है मेंस्ट्रुएशन की क्लास है मैथ के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको ना इसलिए ध्यान से देखना, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। ओके, तो चलिए फिर से एक बार आप सबका स्वागत है आपकी क्लास में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना जो डेली शेड्यूल बता दूं। हमारे जो क्लासेस हैं मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। सुबह 7 बजे हमारी मैथ की क्लास आती है, शाम को 7 बजे हमारी रीजनल अवेयरनेस वाली क्लास है, और शाम को 7 बजे हमारी किसकी रीजनिंग की क्लासेस है ना। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अपने जो है सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो हमारी क्लास है आज की कौन सी, मेंस्ट्रुएशन मतलब क्षेत्रमिति। इसके अंदर मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। जो ट्रिक्स वगैरह मैं आपको यहाँ सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना। देखो, सबसे पहले ना आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपके पास में एक थॉट लेकर आया हूँ। क्या है आज का थॉट? आज का थॉट है जीवन के क्षेत्र में माप करना कठिन हो सकता है, लेकिन गणित में मापने की कला में सिखाती है समस्या का समाधान संभव है। आइए आज समतल और ठोस आकृति की दुनिया को समझें। चलिए इसके बाद शुरुआत करते हैं। हमारे पास में आज का पहला क्वेश्चन है कि एक समकोण विभुज का कर्ण जो कर्ण है वो इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्र क्या देखिए। मतलब क्या है, मेरे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी कोई भी दो साइड ना इक्वल होती हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मेरे पास में ना क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, इसकी ये साइड है एक्स है, इसकी ये साइड है एक्स है। तो जो इसकी हाइपोटेनस है वो कितनी दे रखी है? 34√2 दे रखी है। अगर मैं इसको इस तरीके से मानता हूँ तो मैं मान ले तो क्या हो गया बेटा, इसकी जो हाइपोटेनस होगी वो कितनी हो जाएगी? √2x हो जाएगी, ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर मैं √2x को रख दूँ 34√2 के बराबर, तो x कट गया, तो x कितने का आ गया मेरे पास में? 34 हो गया। x इजिकल टू, अब मुझे क्या देना है? एरिया निकालना है। एरिया इजिकल टू होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, तो हाफ हो गया, बेस मेरा कितना हो गया? ये 34, हाइट भी मेरी 34 हो गई, तो 34 × 34। तो इससे कटने के बाद में कितना हो गया ये, ठीक है। तो अब इसका आंसर कितना गया मेरे पास में? 578 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी ना तीनों साइड बराबर होते हैं, यानी कि मान लो ये एक्स है, ये एक्स है और ये भी एक्स है। इसका पेरीमीटर निकालना है जिसका ना मुझे एरिया दिया हुआ है। तो अगर मैं मान एरिया निकालूँ ना बेटा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है किसके अंदर? समान त्रिभुज वाले के अंदर, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ना एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा √3/4 साइड स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। जबकि मुझे एरिया कितना दिया हुआ है, तो मैं ना क्या करूँगा, √3/4 साइड स्क्वायर को किसके साथ में रख दूंगा? √3/4 के बराबर रख दूंगा इसको। तो यहाँ से ना √3 से √3 कट गया, तो ये आपका साइड स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। तो साइड इजिकल टू कितना हो गया मेरे पास में? 4 आ गया। अब मुझे निकालना है पैरामीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 3 × साइड, ठीक है। तो 3 × 4 कितना हो गया मेरे पास में? 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ओके, तो ना अब मेरे पास में थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है द एरिया ऑफ फ्लोर। एक एरिया दिया हुआ है फ्लोर का जिसका ना रेक्टेंगुलर हॉल में, तो उसका एरिया कितना है? एरिया कितना दिया हुआ है? 960 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। उसमें ना कारपेट बिछाने, तो कारपेट का साइज़ कितना है हमारे पास में? कितना है बेटा? 6 × 4 है उसका साइज़। तो उसके पहले ना मैं सबसे पहले कारपेट का एरिया निकाल लूँगा। तो इसका एरिया कितना हो गया? L × B के उससे, तो इसका एरिया कितना हो गया मेरा? 24 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पूछा है कि ना ये कितने नंबर ऑफ कारपेट लेंगे, तो नंबर ऑफ कारपेट निकालने क्या करेंगे, यहाँ एरिया ऑफ फ्लोर को ना डिवाइड कर दूंगा क्या एरिया ऑफ 1 कारपेट से। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना मेरा है? 960, और 1 कारपेट का एरिया कितना है मेरे पास में? 24। तो इसका एरिया मेरे पास में कितना आ गया? 40 मीटर। आपका नंबर ऑफ कारपेट कितना हो गया हमारे? 40। फिर उसके बाद में हमारे पास में ना क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास में ना एक कैसे वो है स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। क्या है? स्क्वायर फील्ड है। उसका जो आपको एरिया है वो कितना दे रखा है? 2 किलोमीटर स्क्वायर उसका
एरिया दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ना उसका डायगोनल कितना होगा, उसका डायगोनल कितना होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं इसको मान लेता हूँ सबसे पहले ना आपका एरिया कितना होता है बेटा, एरिया होता है आपका ना साइड स्क्वायर। तो अगर मैं क्या करूँ, साइड स्क्वायर को बराबर रख दूँ 2 के, तो मेरा साइड इज इक्वल टू कितना आ गया, √2 आ गया। यानी कि ये मेरा √2 हो गया, ये √2 हो गया, तो मेरा डायगोनल कितना हो जाएगा भाई पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। मान लो ये ए, ये बी हो गया है ना, और ये आपका सी हो गया। तो बेटा ए सी का स्क्वायर कितना होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस में ना बी सी का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 2 + 2, यानी कितना हो गया 4। अब आपका आ गया ए सी का स्क्वायर, तो ए सी कितना हो गया आपका √4। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया 2 आ गया आंसर है इसका। तो ये आंसर मेरा आ गया, किसका डायगोनल कितना निकल गया है इसका 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है कि दो गोलों के ना रेशो दिया हुआ है, उनका सरफेस एरिया का रेशो कितना दिया हुआ है उसका, मुझे सॉरी रेशो निकालना है, मुझे फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। अगर उनका ना वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले रेशो ऑफ वॉल्यूम पे निकाल लेंगे। यानी कि हमारे पास में क्या होता है बेटा, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ, इस पे कितना दिया हुआ है 8/27 दिया हुआ है ना मुझे यहाँ पर। अब यहाँ पे मुझे इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेटा 4/3πr1 का क्यूब। अब दूसरे वाले का कितना हो गया 4/3πr2 का क्यूब। अब इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो ये कितना है 8/27, यानी कि r1 का क्यूब डिवाइड बाय r2 का क्यूब कितना हो गया 8/27। तो r1/r2 कितना हो गया आपका 2/3। ठीक है, तो ये मेरे पास में r1 और r2 पता चल गया मुझे। अब मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे ना सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। इसका फॉर्मूला होता है, तो मैं अब इसको रख दूँगा 4πr1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4πr2 का स्क्वायर। इससे ये कट गया, यानी कि ना r1 का स्क्वायर डिवाइड बाय r2 का स्क्वायर, यानी कितना क्या 4/9 इसका आंसर हो गया। ओके, अब मेरे पास में ना 6th क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास में क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम भी निकालना है, कट सरफेस एरिया भी निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। अगर किसी हेमिस्फीयर का डायमीटर 200 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो डायमीटर कितना है 20, तो रेडियस कितना हो गया 20/2, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो गया। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्म होता है बेटा 2/3πr³। 2/3πr³ फॉर्मूला होता है, तो इसमें इसकी वैल्यू दो 2/3π की वैल्यू होती है मेरे पास में 3.14। ठीक है, आर कितना मेरा 10, तो 10 का क्यूब हो गया। तो इसका आंसर मेरा कितना गया, इसको सॉल्व करने के बाद मेरा इसका आंसर हो जाएगा 2093.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये तो वॉल्यूम निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा 2πr²। ठीक है ना, तो 2 × 3.14 × 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया मेरा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr²। ओके, तो 3 × 3.14 × 10 स्क्वायर, यानी कि मेरा कितना गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम भी निकल गया, टोटल सरफेस एरिया भी निकला, टोटल सरफेस एरिया भी निकल गया। तो आपको क्या करना है ना, आपको ना मेन ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ना किसका कौन सा फॉर्मूला है बस। उसके बाद में हमारे पास में ना 7th क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है, उसका पैरामीटर इतना है, और उसके जो दो साइड्स क्या है इक्वल है, और जो तीसरे अनइक्वल साइड है ना वो इक्वल साइड से 20 ज़्यादा है,
तो मान ले मेरे पास में ये ट्रायंगल है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये कितनी हो गई एक्स प्लस 20, ठीक है। और पैरामीटर कितना है 200, यानी कि एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 200। 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 200, 3x इज इक्वल टू ना 180। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 60। ओके, तो ये मेरे को x की वैल्यू पता चल गई कि ये मेरी 60 है, ये मेरी 60 है। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तीसरी साइड निकालनी है। तो बेटा थर्ड जो साइड है ना वो कितनी है 20 ज़्यादा है, तो यानी कि ना 60 प्लस 20 एक्स्ट्रा है ना वो, तो ये कितना हो गया मेरा 80। तो थर्ड साइड मेरी कितनी हो गई 80, ये मेरा इसका आंसर हो गया। अब मेरे पास मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द वायर जो शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक वायर है जो किसकी शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में। ओके, रेक्टेंगल के शेप में है, जिसकी लेंथ कितनी है आपकी, यह है 42.7 और यह है 21.8। तो ये भी मेरी 42.7 हो गई, ये हो गई मेरी 21.8। कह रहा कि अब इस वायर को ना दोबारा से बैंड कर देते हैं किसके स्क्वायर शेप में। अब इसका क्या बना दिया मैंने, स्क्वायर बना दिया। तो कह रहा है कि जो ये वाली साइड आएंगी ना वो कितनी होगी इसके। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ना यहाँ पे इस वाले पे ना पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया 2l प्लस बी हो गया, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 42.7 प्लस 21.8। तो मेरा कि कितना आ गया है, ये आ गया मेरे पास में 129 मीटर, ठीक। अब उसके बाद में ना मुझे इसका निकालना है, तो इसका पैरामीटर और ये पैरामीटर तो सेम ही होगा क्योंकि वायर तो सेम ही है। फिर उसके बाद में पैरामीटर होता है बेटा, इसका होता है कितना होता है 4 इंटू साइड, यानी कि ना 129 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। तो अब 4 इंटू साइड यानी कि अब इसकी जो साइड हो गई वो कितने की 129/4। तो ये कितना हो गया 32.25 मीटर। तो कितनी किसकी साइड हो गई इसकी, जो ये साइड है ये कितने की 32.25 सॉरी बराबर हो गए। ओके, अब मेरे पास में ना क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रुपये ऑफ कारपेटिंग रूम, इतने इतने में। तो बस कुछ नहीं करना, सबसे पहले ना इसका एरिया निकाल दे। तो कितना हो जाएगा 65 इंटू 30, ठीक है। और इसमें ना कितने रुपए लगने हैं 45 रुपये लगने हैं, तो 45 को ना मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना गया आप 877.50 इसका आंसर आ गया। तो इतने रुपए लगेंगे टोटल। फिर उसके बाद में ना मेरे पास में आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इतना। अगर मान लो कि जो ब्रेड्थ है वो कितनी आपकी लेंथ x है, ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी है, डिफरेंस कितना बोला है 6 बोल रहा है ना। तो यानी कि x प्लस 6 हो गया है वो, ठीक। अब उसका पैरामीटर कितना दिया हुआ है मेरे पास में 64 दिया हुआ है। अब कह रहा था डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ इट पैरामीटर इज इतना। तो मेरे पास में ना बेटा पैरामीटर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2l कितना है x और b कितना है x माइनस 6। तो ये कितना हो गया 2x माइनस का 12, ठीक है। अब ये कितना दिया हुआ है 64, तो 64 माइनस 12 इज इक्वल टू 2x हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, x इज इक्वल टू आ गया बेटा यहाँ पे 19, ठीक है। x इज इक्वल टू मुझे पता चल गया। अब उसके बाद में मुझे पूछा है इसके एरिया निकालने के लिए।
तो एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है मेरा L इंटू बी, ठीक है। तो अब मैं रख दूँ, मेरे पास ये तो पता चल गया, ये 19 है इंटू 19 माइनस 6 हो गया भाई, दूसरा तो 19 माइनस 6 है ना, तो ये कितना हो गया मेरा 19 इंटू 13, यानी कि कितना हो गया मेरे पास 247 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये मैंने ना आज आपको मैंने कुछ मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन करवाए मैंने 10। अगर आप लोगों को लगा हो कि मैंने वाकई में कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको बताए, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है सभी को, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ में। ओके, तो चले मिलते हैं फिर शाम को 4 बजे हम जो है जनरल अवेयरनेस क्लास में। और जनरल अवेयरनेस क्लास में आप लोगों को बता दो कि जनरल अवेयरनेस क्लास में ना मैं आप लोगों को अभी लाइफ साइंस के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आज हमारी लाइफ साइंस की ना 3rd क्लास है। ओके बच्चों, बाय।